अगर आप काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं कम से कम बजट में या वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके एक मास्टरपीस बनाती हूँ और क्राफ्ट आइडिया हर हफ्ते आपसे शेयर करती हूँ। और आज जिसका यूज़ कर रही हूँ वो कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है, मेरे लिए वो बहुत ही प्रीशियस है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है और मैंने इसे 21 सालों से संभाल के रखा है। तो चलो दिखाती हूँ। तो ये है वो एम्बोज पेंटिंग जिसे मैंने अपनी शादी से पहले बनाया था और इस पेंटिंग में भी एक लड़की की विदाई का सीन है। इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और मैं काफ़ी टाइम से अपना मन बना रही थी कि मुझे इसे कुछ नया लुक देना है। इससे पहले कि घर की नई जनरेशन इसे इस घर की दीवारों से हटा दे, क्यों ना मैं ही इसका मेकओवर कर दूं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसे नया लुक दूंगी, लेकिन एक मेमोरी जो बहुत ही दिल के पास है उससे शिफ्ट करके इसे एक नई मेमोरी के साथ रिप्लेस कर दूंगी। तो भाई इसे एक क्राफ्ट वीडियो बिल्कुल मत समझना, ये एक मेरी क्राफ्ट की जर्नी है, मेरे पास्ट से मेरे प्रेजेंट की ओर। अब मेरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। पास्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रेजेंट उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कपड़ा लिया और इसे अच्छे से क्लीन कर दिया। अब इस फ्रेम को हमें बहुत ही ध्यान से खोलना पड़ेगा। सेलो टेप को हटा रही हूँ और जहाँ जहाँ पे नेल्स लगा रखी है सेफ्टी के लिए उसे भी निकाल देंगे। वैसे जितनी खराब ये फ्रेम में दिख रही थी ना, अंदर से इसकी हालत इतनी भी खराब नहीं हुई। मैं तो इसे बहुत ही संभाल के रखने वाली हूँ और पक्का इसे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बनाऊंगी और जब भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। अब जो हमारा बेस है MDF का, उससे हमें इसे हटाना है। बहुत ही इजीली ये हट गया। तो बेस हमारा रेडी है। इसको हम बहुत तरीकों से डेकोरेट कर सकते हैं, बट मैं इस पेपर का यूज कर रही हूँ। इसको वेलवेट पेपर बोलते हैं। नीचे की साइड में पेपर है और ऊपर की साइड में क्लॉथ जैसा है। क्लॉथ जैसा लगता है बट ये है पेपर। इसका साइज चार्ट पेपर के जितना है। 60 रुपीज में एक पीस मिला था। ऑनलाइन मिलना मुश्किल है। मैंने इसे मुंबई की एक क्राफ्ट शॉप से खरीदा था। उनके पास में पेपर्स की ऐसी ऐसी वेराइटी थी जो मैंने तो अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखी। अगर आप भी ऐसे पेपर्स मंगवाना चाहते हो तो मैं इस शॉप का फोन नंबर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप ये पेपर्स नहीं मंगवाना चाहते हो तो अगर आपके पास में कोई भी सिल्क वाला क्लॉथ पड़ा है तो उसका यूज भी कर सकते हो। ये पेपर अच्छे से पेस्ट हो, इसमें किसी भी तरह की सलवट ना आए, इसके लिए जैसे वीडियो में दिखाया है किनारे किनारे पे फेविकॉल लगाना है, फैलाना है और फिर पेस्ट कर देना है। सेंटर में फेविकॉल बिल्कुल नहीं लगाना है। अब इस फ्रेम के एक एक करके सभी पार्ट को हमें खोलना पड़ेगा। अब जो इसके ऊपर एक ग्लास लगा हुआ था उसे क्लीन करके एक साइड में रख देंगे ताकि ये टूटे नहीं, और इसका यूज हम बाद में करेंगे। फ्रेम पे जो वेलवेट पेपर पेस्ट किया हुआ था वो फेड हो चुका था और उसे मुझे रिमूव करना था, बट वो बहुत अच्छे से पेस्ट किया हुआ था। तो फिर मैंने स्केल से सैंड पेपर से उसे रगड़ कर रिमूव किया और ब्रश से इसकी डस्ट को क्लीन कर दिया। तो अगर आपके पास में भी कुछ ऐसे फ्रेम पड़े हुए हैं जो पुराने हो गए हैं, उन्हें हम इजीली घर पे रिपेयर कर सकते हैं और थोड़ी सी मेहनत करके उन्हें बिल्कुल नया सा बना सकते हैं। क्योंकि ये फ्रेम बहुत पुराना है तो कहीं कहीं से ये क्रैक हो चुका था, तो मैं फेविकॉल MR का यूज़ कर रही हूँ इसे पेस्ट करने के लिए। और साथ ही इसमें जगह जगह नेल्स लगी हुई थी, उन्हें मैं रिमूव करके सही से रख रही हूँ ताकि जब मैं इसे वापस से अटैच करूँ तो इनका यूज़ कर सकूँ। अब इसे बिल्कुल नया सा लुक देने के लिए मैं इस पे गोल्डन कलर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो इस फ्रेम पर सिल्वर और कॉपर कलर भी कर सकते हो। अब स्केल की हेल्प से इस फ्रेम का मेजरमेंट ले रही हूँ। अब जो पेपर हमने पहले लिया था उसके ऊपर हम स्केल को रखकर मेजरमेंट ले लेंगे और कुछ स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। मैंने 4 स्ट्रिप्स कट करी हैं। अब फ्रेम पर फेविकॉल लगाएंगे और इन्हें पेस्ट कर देंगे। आप चाहो तो इस पे पेंट भी कर सकते हो या फिर किसी क्लॉथ को पेस्ट कर सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना।
तो जैसे मैंने इसे खोला था उसी तरीके से मैं इसे वापस फिट कर दूंगी। 21 ईयर्स पहले जब मैंने इसे बनाया था तो सोच भी नहीं सकती थी कि फ्यूचर में मेरा एक यूट्यूब चैनल होगा जिस पे मैं इसे रिक्रिएट करके इस पे वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो लो जी, एक काम कंप्लीट हो गया है, मतलब फ्रेम रेडी हो गया है। लग रहा है ना बिल्कुल नया सा। अब मैं इसे कैसे डेकोरेट करने वाली हूँ वो बताती हूँ। तो इसे डेकोरेट करेंगे इन ब्यूटीफुल से पाइन कोन से। ये पाइन कोन मैं कहाँ से लेके आई और इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले एक शार्प कटर ले रही हूँ इन्हें कट करने के लिए, और जब मैंने इन्हें कट किया तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर जैसे दिखने लग गए। तो फिर मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया। क्योंकि मेरे फ्रेम में डेप्थ है तो इन फ्लावर्स की हाइट मैंने उसी के अकॉर्डिंग रखी। तो लास्ट ईयर मैं गई थी बरोट वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो पहाड़ों में जाना तो हम राजस्थान वालों को वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और ट्रिप ज्यादा अच्छा हो जाता है जब आपकी फैमिली आपके साथ में हो। 10 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई। वहाँ से मैं एकदम रिफ्रेश होके आई, बट लौटते टाइम मैं वहाँ से कई चीजें कलेक्ट करके ले आई एक निशानी के जैसे। मैं तो जहाँ भी घूमने जाती हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ चीजें कलेक्ट करके अपने साथ ले आती हूँ। उन्हें देख के मुझे वहाँ की याद आ जाती है और मेरे फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो क्या आप भी मेरे जैसे पहाड़ों में या कहीं भी घूमने जाते हो वहाँ से चीजें कलेक्ट करके लाते हो? मैं तो ये सूखे हुए पाइन कोन लेके आई और मैंने सोच रखा था कि राजस्थान जाकर मैं इनसे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर बनाऊंगी। अब इन फ्लावर्स को थोड़ा और रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा कलर शेड्स डाल दिए हैं। मैंने इन सब पे एक ही कलर अप्लाई किया है। आप चाहो तो इन्हें डिफरेंट कलर से भी पेंट कर सकते हो। अब आगे के काम के लिए मुझे चाहिए थी कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ। तो मैं ले आई ये अलग अलग साइज और शेप की और अलग अलग थिकनेस की कुछ ब्रांचेस। बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि ये लकड़ियाँ सूखी हुई होनी चाहिए। पहले कपड़े से साफ करके इसकी डस्ट हटा ली और उसके बाद ब्राउन एक्रेलिक कलर करके इन्हें पेंट कर दिया। अब यही ब्राउन कलर लेके मैं इन फ्लावर्स के बीच में भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये जो ब्रांचेस हैं इनके साथ हमारे फ्लावर्स थोड़े मैच हो जाएं। अब हमारा पीस मॉइस्चर से खराब ना हो इसके लिए इन सभी पे वुड वार्निश अप्लाई कर देंगे। ये वुड वार्निश आपको किसी भी पेंट शॉप से इजीली मिल जाएगी। इस वुड वार्निश को ड्राई होने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा ग्लॉसी लुक दिया है। आप चाहो तो इस पे मैट वार्निश का यूज भी कर सकते हो। सभी पीसेस रेडी हो चुके हैं, तो चलो अब हम इन्हें फ्रेम पे लगाते हैं। और इन्हें पेस्ट करने के लिए मैं ग्लू गन का यूज कर रही हूँ। मेरी टेबल या मेरी जगह खराब ना हो इसके लिए ग्लू गन के नीचे इस टाइप से कार्डबोर्ड का पीस लगा देती हूँ। अब इन सभी ब्रांचेस को कुछ इस तरीके से पेस्ट करेंगे कि दिखने में ट्री जैसा लगे। जो भी फ्लावर्स हमने पेंट करके रेडी किए हैं उन्हें पेस्ट कर देंगे। साथ ही कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिन्हें मैंने पेंट नहीं किया है, उन्हें हम एज इट इज पेस्ट कर देंगे। इसे बनाते बनाते मुझे शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आ गया कि किसी चीज को अगर तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरा एक सपना था कि मेरी अपनी हॉबी क्लासेस हो जहाँ पे मैं बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट के आइडियाज लोगों से शेयर करूँ और उन्हें सिखाऊं। तो भाई मेरा सपना तो पूरा हो रहा है। आप लोगों ने कौन से सपने देखे हैं? क्या वो अभी तक पूरे हुए या अभी बाकी हैं? अगर बाकी हैं तो उम्मीद मत छोड़ना, ये कायनात उसे पूरा करके छोड़ेगी। तो हमारा ब्यूटीफुल सा ट्री रेडी हो गया है जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस ग्लास के अंदर की साइड को क्लीन करेंगे क्योंकि एक बार फ्रेम होने के बाद हम इसे अंदर से क्लीन नहीं कर पाएंगे। अब मेरा बिग टास्क रहेगा इसे फिर से फ्रेम करने का कि जैसे मैंने इसे खोला था बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसे जोड़ पाऊँ और मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। जैसे जैसे मैं इसे फ्रेम करते जा रही हूँ और इसका फाइनल लुक आता जा रहा है तो मुझे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है इसे रिक्रिएट करने का। कैसा लगा आपको पुरानी मेमोरी से न्यू मेमोरीज का रिप्लेसमेंट? आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अगले हफ्ते।